की बड़ी खबरों के साथ। कानपुर से एक अलग और दिलचस्प पहल सामने आई है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनगणना को लेकर एक खास पत्र जारी किया है। इस पत्र की सबसे खास बात है कि इसे एक कनपुरिया अंदाज में लिखा गया है, जिससे आम जनता तक संदेश आसानी से पहुंच सके। प्रशासन की इस पहल को लोगों के बीच में अपनापन बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल जनगणना जैसे अहम विषय पे लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कानपुर प्रशासन ने अनोखा तरीका अपनाया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक ऐसा पत्र जारी किया है, जिससे स्थानीय कनपुरिया भाषा और अंदाज का इस्तेमाल किया गया है। इस पहल का मकसद है कि आम लोग संदेश को आसानी से समझें और उससे जुड़ाव महसूस करें। प्रशासन का मानना है कि लोकल भाषा में संवाद करने से लोगों में भरोसा बढ़ता है और सरकारी योजनाओं में सहभागिता भी बेहतर होती है। कनपुरिया टच में किया गया ये संदेश अब लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया है और इसे प्रशासन की सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। मिर्जापुर से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां संरक्षण के अभाव में गौवंशों की हालत बदतर होती जा रही है। नगर के महंत शिवाला क्षेत्र में सांड के हमले से एक गाय की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल बताई जा रही है। घटना के बाद भी मृत गाय का शव सड़क किनारे पड़ा रहा, जिससे नगर पालिका की कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मिर्जापुर नगर क्षेत्र के महंत शिवाला में इंडियन बैंक के पास सोमवार शाम करीब 5 बजे एक सांड ने अचानक उत्पात मचा दिया। सांड के हमले से इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग इधर उधर बचते नजर आए। इसी दौरान एक महिला सांड के हमले में घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचाया। इसके बाद सांड ने एक गाय पे हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। हैरानी की बात है रही कि मंगलवार को भी मृत गाय का शव सड़क किनारे पड़ा रहा, जिसे हटाने की जहमत ना तो नगर पालिका ने उठाई और ना ही किसी जिम्मेदार कर्मचारी ने। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और गौ संरक्षण को लेकर के सरकारी दावों पे सवाल भी उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों और गलियों में छुट्टा घूम रहे गौवंश न सिर्फ दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, बल्कि खुद भी मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में गौ संरक्षण अभियान की जमीनी हकीकत पे एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। उन्नाव से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां योगी सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन ने शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना के नेतृत्व में जिले के 1300 से ज्यादा शिक्षा मित्रों को सम्मान समारोह में शामिल किया गया। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों का एक माह पहले मानदेय बढ़ाया गया था, जिसे सरकार की ओर से एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। इसी क्रम में उन्नाव प्रशासन ने शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का डेमो चेक सौंपा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही उन्होंने शिक्षा मित्रों से अपील की है कि वो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ बच्चों का बेहतर भविष्य गढ़ने में अपनी भूमिका निभाएं। सम्मान समारोह उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद रहे। प्रशासन की इस पहल को शिक्षा मित्रों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बांदा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही मरीज की 3 अलग अलग जगहों पे कराई गई जांच में 3 अलग नतीजे सामने आए हैं। इस मामले ने शहर के डायग्नोस्टिक सेंटरों की कार्यप्रणाली पे जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जांच के नाम पे मरीजों के साथ बड़ा खेल किया जा रहा है। दरअसल एक मरीज ने कानपुर बांदा के एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडिकल कॉलेज में जाँच कराई। कानपुर की रिपोर्ट में बाई किडनी में 2.9 mm की पथरी बताई गई, जबकि बांदा के बाला जी डायग्नोस्टिक सेंटर में दाएं साइड में 3 से 4 mm की पथरी दिखाई गई। वहीं मेडिकल कॉलेज बांदा की रिपोर्ट में पथरी का कोई जिक्र नहीं मिला है। एक ही मरीज की 3 रिपोर्ट में इतना अंतर सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन सही है और कौन गलत है। अगर आरोप सही है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मरीजों के डर के साथ खिलवाड़ है और आर्थिक शोषण का मामला भी है। बताया जा रहा है कि बांदा में 30 से ज्यादा डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित हो रहे हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और मानकों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। क्या इन सेंटरों पे योग्य रेडियोलॉजिस्ट मौजूद हैं या फिर टेक्नीशियन के जरिए ही रिपोर्ट बना दी जाती है, ये भी जांच का विषय है। वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पे सवाल काफी खड़े हो रहे हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने पे कहीं न कहीं लापरवाही या मिलीभगत की ओर इशारा करता है। पीड़ित ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों पे सख्त कार्रवाई करने और संबंधित सेंटर को सील करने की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले पे क्या कदम उठाता है। मेरा नाम अभिषेक सिंह चौहान है। मैं ग्राम गाना खेड़ा का वर्तमान में जरैली कोठी में रहता हूँ और यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में। मामला यह है कि मैं 22 के मेरे रात में अचानक पेट में दर्द हुआ था, तो मैंने बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर में जांच कराई, जहाँ पे मुझको किडनी स्टोन निकला। तबकि वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, सब लोग एक ऑपरेटर बैठाले हुए हैं। संबंधित जो भी डॉक्टर वो 2-2 जगह बैठते हैं, एक वहाँ एक यहाँ। एक ही डॉक्टर 2 जगह कैसे बैठ सकता है? और ये बालाजी नहीं, जितने भी यहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर चलते हैं बालाजी, सबको ऐसा ही हाल है। सब लोग यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट डॉक्टर नहीं है, किसी का सर्टिफिकेट लगा के यहाँ पर अपना अल्ट्रासाउंड करते हैं।
एक ये अल्ट्रासाउंड का व्यापार बना है पैसों का। किसे जिम्मेदार समझते हैं? डॉक्टर सीएमओ सब जिम्मेदार इसमें। जिनके सर पर जो काम हो रहा है वो सारे जिम्मेदार। मैंने जब मेरी गलत पथरी हुई तो मुझको याद आया कि लगता है मुझे नहीं है, तो फिर मैंने मेडिकल कॉलेज बाना में इसका अल्ट्रासाउंड कराया। वहाँ पर मुझको सब चीज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ नहीं। फिर मुझको सरकारी अस्पताल में मुझको विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने फिर यहाँ करा। यहाँ भी सारी चीज़ बिल्कुल मुझको ठीक थी, इसीलिए फिर मैंने बात करने गया कि डॉक्टर साहब ये क्या है, 2-3 जांचे हैं, आप ही का अल्ट्रासाउंड कह रहा है इनके स्टोन है, और ये सरकारी में स्टोन कह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं वही ठीक है, आपको जहाँ शिकायत करना है आप वहाँ शिकायत करना जाइए। हम लोग यहाँ हमारा सबका हफ्ता जाता है, हम लोग सब पैसा बांटते हैं। जी कौन कह रहा था? डॉक्टर कह रहा था, जो वर्तमान में मेरा अल्ट्रासाउंड कह रहा था, वही बालाजी वाला। बालाजी वाला, जहाँ आपको शिकायत करना है आप वहाँ करिए। तो सीएमओ साहब से शिकायत की क्या आपने? नहीं, मैंने अभी डीएम साहब के पास है, मैं साधारण पत्र रखे हैं। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग सीएमओ साहब को लिख रहे हैं, इसके हम कुछ जाँच क्या लगता है कि जांच पाई जाएगी और कार्रवाई होगी? वो तो उनका है, विशेष जांच क्या है उनका कर रहे हैं। अगर नहीं हो तो होता है, हम लोग कार्रवाई। मिर्जापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लालगंज क्षेत्र में NH 135 पे दबंगों ने एक युवक को बीच सड़क पे रोक के बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक काफी जो है माफी मांगता नजर आ रहा है। दरअसल लालगंज कोतवाली क्षेत्र के चिरोई राम जयलाल इलाके में कुछ दबंगों ने हाईवे पे जा रहे 2 पहिया सवार को रोक दिया। इसके बाद युवक की बाइक को सड़क पे पलट दिया और उसे लाठी डंडों से जम के पीटा। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीनों हमलावरों के हाथ में लाठी डंडे हैं और युवक उनसे जान बचाने के लिए माफी मांग रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ मारपीट जारी रहती है। घटना के सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान पे करके कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में लालगंज कोतवाली पुलिस का कहना है कि वीडियो का अवलोकन करके थाना लालगंज पुलिस द्वारा स्थानीय निरीक्षण किया जा रहा है। आसपास के लोगों द्वारा घटना जो है 2/5/2026 का होना बताया जा रहा है। सीसीटीवी के माध्यम से पहचान कराई जा रही है। तस्दीक होने पे तहरीर प्राप्त करके अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बांदा से एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ सरकार सब पढ़े सब बढ़े का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में बच्चों से मजदूरी कराए जाने का मामला सामने आया है। बड़ोखर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय अचरौर में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को बालू ढुलवाने का वीडियो जो है काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। इस घटना ने न सिर्फ स्कूल प्रशासन बल्कि पूरे बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यशैली पे सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे तसलों में बालू भर के इधर उधर ढो रहे हैं, यानी यहाँ बच्चों के साथ में किताबें होनी चाहिए थी, वहाँ उनसे मजदूरी कराई जा रही है। गाँव के एक व्यक्ति द्वारा बताए जाने पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और लोग इस पर नाराजगी जता रहे हैं। हैरानी की बात देखिए कि इतने गंभीर मामले के बावजूद बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं या फिर दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश है। उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की है। स्कूल प्रशासन और संबंधित शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि वो बच्चे अपने पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं और स्कूल में आके उनसे मजदूरी कराई जा रही है। उन्नाव से एक वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है, जहां भाजपा नेता के जन्मदिन समारोह में एक बैंक कर्मी द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ प्रदर्शन और फायरिंग के आरोप सामने आए। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता प्रदीप सिंह के जन्मदिन पर ये मामला जो है सामने आया है, जिसमें सलामी देने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र में आयोजित एक बर्थडे पार्टी के दौरान बैंक कर्मी धीरेन्द्र सिंह ने लाइसेंसी रिवॉल्वर का प्रदर्शन किया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वो भाजपा नेता प्रदीप सिंह को रिवॉल्वर से सलामी दे रहा है और ये सलामी बिल्कुल परेड जैसी दिखाई दे रही है। आरोप है कि जश्न के दौरान फायरिंग भी की गई, जिससे कार्यक्रम की गंभीरता और सुरक्षा पे सवाल खड़े हो गए। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग हुई थी या फिर नहीं। उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत पर की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में लापरवाही और गंदगी को लेकर शिकायतें सामने आई है, जिसमें डीएम ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। दरअसल उन्नाव जिला अस्पताल पहुंचे डीएम घनश्याम मीना ने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत करके व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया है। इस दौरान एक मरीज के तीमारदार ने डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने मौके पे ही सीएमओ और सीएमएस को फटकार लगाई है और अस्पताल में साफ सफाई का बेहतर इलाज व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने साफ कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की किसी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्नाव में 2027 की जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारियों को स्व जनगणना और डिजिटल जनगणना को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। उन्नाव कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और गणना को लेकर जिलाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया है कि 7 मई से 21 मई 2026 तक स्वयं जनगणना अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आम नागरिक खुद पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करा सकेंगे और अपने मकान की लोकेशन टैग करेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जनगणना 2027 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक और दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार योजना बना के लोगों को जागरूक और प्रशिक्षित किया जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायकों और ग्राम प्रधानों की ट्रेनिंग, जबकि शहरी क्षेत्रों में वार्ड मेंबरों के माध्यम से कैंप लगा के नागरिकों को प्रशिक्षण करने पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों में भी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग स्व जनगणना में भाग ले सके। जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि जनगणना का कार्य पूरी गुणवत्ता और सटीकता के साथ किया जाए, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।